नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ SGOT के बारे में। SGOT ये लीवर का एक एंजाइम है। लीवर के दो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि SGOT, SGPT, और इनका क्या फंक्शनिंग होता है। तो नॉर्मली जो SGOT, SGPT जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे लीवर को हेल्दी बनाते हैं, यानी कि ये हमारे लीवर को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। SGOT का एक और नाम है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, AST। इसको AST के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करती है, ये प्रमोट करता है, ये हमारे एंजाइम्स को, हमारे जो लीवर की फंक्शनिंग को इसको असिस्ट करता है, यानी कि हमारे लीवर में किसी तरीके की गड़बड़ी तो नहीं आई है ये पता करने में ये एंजाइम हमारी मदद करता है। और साथ ही साथ SGOT ये भी हमें बताता है कि आपका लीवर डैमेज है या नहीं है। एक अगर हम मेल पर्सन की बात करें तो जो SGOT का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 8 to 45 यूनिट पर लीटर होता है। अगर वहीं हम फीमेल्स की बात करें तो उनमें SGOT का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 7 to 35 यूनिट पर लीटर। अगर ये एंजाइम्स का लेवल इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो क्या इंडिकेट करता है कि आपका लीवर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है या लीवर आपका डैमेज होने के तरफ जा रहा है। ये इंडिकेट करता है कि कहीं आपको फैटी लीवर तो नहीं है। अगर आपका SGOT का लेवल अगर आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं आपको हेपेटाइटिस तो नहीं है। वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस B भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये और भी इंडिकेट करता है कि क्या ये लिवर सिरोसिस या लिवर फाइब्रोसिस तो नहीं है। अगर ये डिपेंड करता है कि आपका SGOT का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि SGOT का जो लेवल बढ़ा हुआ है ये डिपेंड करता है ना कि किस वजह से है। जैसे कि अगर हार्ट पे या मस्कुलर इंजरी आई हुई है तो उसके वजह से भी आपके ब्लड में SGOT का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा एक और कॉज है जैसे कि सर्टन मेडिकेशन। आप बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन ले रहे हैं जिनका सेवन करने से भी आपके ब्लड में SGOT का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। अब हमें क्या करना है कि अगर SGOT का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें अपने लीवर को, उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी है। हमें ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना है जिससे हमारी लीवर की जो फंक्शनिंग है, लीवर के जो एंजाइम्स वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हों। तो हमें कैसा खाना खाना है, हमें हेल्दी खाना खाना है। ऐसा खाना खाना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो हमारा फूड आइटम, या ऐसा खाना खाना है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हो। जैसे कि हमारे जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आप उनका सेवन करके आप अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपका बढ़ता हुआ SGOT है उसके लेवल को भी आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल हो गया, पपाया हो गया, इनमें क्या होता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और साथ ही साथ इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। आप इनका सेवन करके भी आप अपने SGOT के लेवल को कम कर सकते हैं। और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि काजू में क्या होता है, फैट पाया जाता है। 75% जो फैट होता है वो गुड फैट होता है। ये हमारे LDL कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, यानी कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में बढ़ने से रोकता है, जिससे हम कोलेस्ट्रॉल से सफ़र नहीं करते हैं। तो आप काजू का भी सेवन करके आप अपने SGOT के एंजाइम्स को, यानी कि SGOT के बढ़े हुए लेवल्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि वॉलनट हो गया, किशमिश हो गया, इनका भी आप सेवन करके आप अपने SGOT के लेवल को कम कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर SGOT टेस्ट क्यों होता है और किस लिए होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।